Welcome to your channel Wealth and More. Subscribe to get access to quality content about stock markets, stock levels and more. ये वीडियो में हम बात करते हैं एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स ये कंपनी के बारे में। कल इसमें 6% के अराउंड गिरावट हो गए थे। आज वो गिरावट और बढ़ गई, अराउंड 3% से ज़्यादा ये स्टॉक गिर गया है। काफ़ी वीकनेस है ये स्टॉक में। अभी जो अपना ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये स्टॉक उस लेवल पे आ गया, अराउंड 920 का एक सपोर्ट है यहाँ पे। 930 पे एक माइनर सा सपोर्ट लिया था ये स्टॉक ने, बट वो भी आज उसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ये जो वीक्स है आप इसको इग्नोर कर सकते हो। मुझे लगता है ये 930 से 920 के बीच में थोड़ा रुक सकता है, बट जिस तरीके की गिरावट हो सकती है तो हमको इसमें क्या करना चाहिए और मेरा इसमें थॉट प्रोसेस क्या है। कल मैंने ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था 969 के प्राइस पे। मैंने ये स्टॉक लिया था। मैंने क्योंकि पोजिशनल ट्रेड लिया था उसके पहले, तो वो ट्रेड मैंने एग्जिट करके देन री एंटर किया था ये स्टॉक में। आज की गिरावट का मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। मुझे लगा कल ये गिरावट हुई है कुछ रीज़न की वजह से हुई है, बट मुझे नहीं लगता। मैंने जब रिसर्च किया थोड़ा नेट पे तो कुछ ऐसा रीज़न था जिसके वजह से ये स्टॉक गिरा रहेगा। सरप्राइजिंगली ये कंपनी ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये उसका तो आईपीओ लिस्टिंग प्राइस था 770 के अराउंड था ये प्राइस। 770 के प्राइस से ये स्टॉक अभी मंथली कैंडल यहाँ पे लगाया। ज़्यादा पुराना लिस्टिंग है नहीं ये स्टॉक का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो स्टॉक है, ये जो अभी मैं 770 का लेवल यहाँ से पकड़ता हूँ तो अभी यहाँ खाली 20% के प्रीमियम पे ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जहाँ पे देखो शेयर बाजार काफ़ी 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 मज़ेदार है यहाँ पे देखो। क्योंकि पेटीएम जैसी कंपनी जिसका कुछ भी प्रॉफिट नहीं, जोमेटो जैसी कंपनी जिसका कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, नायका जैसी कंपनी जो 1000 के पीई पे ट्रेड कर रही है, वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे वो स्टॉक ट्रेड कर रही है। ये कंपनी जिसका मैं अभी आपको थोड़ा फाइनेंशियल दिखाता हूँ, इतना मजबूत कंपनी होने के बाद में ये कंपनी क्यों गिर रहा है। तो इसका पहला रीज़न है गिरने का, इसका जो जो देखो जो मेजर मूवमेंट होता है स्टॉक में, वो होता है जो मेजर प्लेयर जिनका पैसा रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स है, जैसे कार्लियस करके ग्रुप है, वो ग्रुप काफ़ी एग्रेसिव है स्टॉक के बारे में सेलिंग में। जब भी ये स्टॉक अप जाता है तो ये स्टॉक में सेलिंग हो जाती है। ये रेंज में ही ये स्टॉक अभी बहुत सारे महीनों से ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये बॉक्स में ये स्टॉक अभी बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा है, कुछ भी ब्रेकआउट नहीं दे रहा और ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जब ऊपर जाता है तो वहाँ पे वो सेलिंग कर देते हैं, देन ये स्टॉक नीचे आ जाता है। तो मुझे लगता है बड़ा पैसा जो भी रहता है जो स्टॉक में मूवमेंट लाता है नॉर्मली, ये स्टॉक के जो भी मेजर शेयर होल्डर्स है जिनके पास लार्ज चंक ऑफ क्वांटिटी है, वो एग्जिट कर रहे हैं स्टॉक में। तब ऐसा होता है तो लिक्विडिटी बढ़ जाता है ये स्टॉक में। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो बहुत ही कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होता है इंट्राडे के लिए। तो ये स्टॉक मोस्टली अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि कम क्वांटिटी में होता है इसमें ट्रेडिंग। तो ये जो ग्रुप है एक्चुअली होता क्या है, जब बड़ा पैसा होता है तो बड़ा पैसा स्टॉक को आप ले जाते हैं, देन वहाँ पे वो उसको फिर वहाँ पे रखते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके यहाँ पे। तो ये कार्लोस करके ग्रुप है, इन्होंने बहुत ही कम इसमें ये लाइक उनके पास ये पहले से ही शेयर्स थे। तो वो अभी धीरे धीरे वो स्टॉक को लाइक नीचे ले आते। जब भी आप जाता है तो 980 के जो उनका रेट है उस पे वो शायद उस पे सेलिंग बहुत बार किया है उन्होंने यहाँ पे। तो अभी तो 923 के अराउंड ये स्टॉक आ गया था। आज तो बहुत बड़ा गिरावट हुआ है ये स्टॉक का। अगर मैं फंडामेंटल्स यहाँ पे दिखाऊँ तो एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है यहाँ पे, और करंट प्राइस तो अभी कम हो गया है तो अपडेट नहीं है यहाँ पे। बुक वैल्यू 74, वो ठीक है क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी है। और 800 का उसका लो है, तो 52 वीक लो के पास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ज़्यादा ज़्यादा ऊपर नहीं, ऑलमोस्ट 20% के प्रीमियम पे स्टोर कर रहा है। इतना बड़ा कंपनी है, इतना अच्छा मार्केट कैप है। और हम देखते हैं कि ये कंपनी क्यों स्पेशल हो सकता है। मैंने इस पे बहुत बार वीडियो बनाए हैं। तो इसमें क्या ऐसा स्पेशल है, देखो रिजल्ट भी हम देखते हैं ना। ये इसमें कंपैरिजन दिखा है उन लोगों ने बजाज फाइनेंस, और इससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। और सेम डोमेन में नहीं है कंपनी, ये स्पेसिफिक टू कार्ड्स पे फोकस करता है। ये एक फाइनेंस की कंपनी, इसका बिजनेस अलग है, यहाँ पे उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्वार्टर बाय क्वार्टर प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट यहाँ पे 305 से 345 हो गया। ईयरली हम देखते हैं कि ये जो प्रॉफिट था 293 था जब ये स्टॉक ये जो कंपनी था उसका प्रॉफिट था 293 2014 में। अभी वो हो गया 1013 एंड 23। तो ये देखो आप, ये कितना बड़ा जंप है ये तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 293 है, इसका नेट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट 985। ऑलमोस्ट ये
फाइव टाइम्स हो गया है यहाँ पे। तो फाइव टाइम्स स्टॉक का प्राइस बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ, कुछ भी यहाँ पे ये स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। जितना भी ये स्टॉक ऊपर जाता है वहाँ से नीचे आ जाता है। मुझे तो मेजर रीजन उसका जो सपोर्टिंग ग्रुप है वही लगता है। देखो 70% प्रमोटर्स है, खाली 8% ही होल्डिंग वीक हैंड्स में। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स ये स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर में एफआईआई ने स्टेक बढ़ा है यहाँ पे, और डीआई ने भी स्टेक बढ़ा है। ये जो बड़े प्लेयर्स है, ये देखो आप स्टेक बढ़ा रहे हैं इस स्टॉक में। जैसे हम देखते हैं कि मार्च का जो क्वार्टर था लास्ट, इसमें उसमें थोड़ा कम हो गया था, लेकिन वहां से अब देखो कि 8% से एफआईआई ने 13% कर दिया है। अच्छा खासा लाइक उन्होंने स्टेक इंक्रीमेंट किया, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 75% से ग्रोथ दी, लाइक उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। डीआईए ने भी अपना स्टेक अराउंड यहाँ पे देखते हैं 7 से ऑलमोस्ट 10 हो गया है, तो ऑलमोस्ट ये 50% से ज़्यादा का उन्होंने ये यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है। तो इतना इतना सब अच्छा है ये स्टॉक में, इतना सब यहाँ पे स्टेक बढ़ा रहे लोग, तो पैनिक क्यों हो जाता है? मुझे लगता है पैनिक का एक ही रीज़न है, जो कार्लियोस करके ग्रुप है, उन्होंने अगर थोड़ा उनका जब भी स्टेक थोड़ा सेल हो जाएगा, थोड़ा स्टॉक का जो भी रेट है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। बट मुझे ये, मैं तो काफ़ी बुलिश हुई स्टॉक में। आज मैंने इसमें कुछ और पोजीशन नहीं ऐड की है, क्योंकि अभी मार्केट में पैनिक है, तो अभी इसमें हमको वेट करना चाहिए। क्योंकि एवरेजिंग करोगे तो क्या न्यूज़ है अंदर वाला, वी डोंट नो कि क्या न्यूज़ आने वाला है इसके अंदर, तो एवरेजिंग तो अभी नहीं करना है इसमें, और आपको वेट करना है। लेकिन अच्छा अपॉर्चुनिटी, अगर आप स्टॉक के फंडामेंटल्स में बिलीव हो, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आपको अगर फंडामेंटल्स में बिलीव हो, अगर फंडामेंटल्स में बिलीव हो तो आप डेफिनेटली ये लेवल पे भी आप बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेरा अभी भी चेंज नहीं हुआ है स्टॉक में। मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 वीडियो बनाए हैं यहाँ पे। तो अभी तो मैं यहाँ पे बुलिश हूँ अभी, क्योंकि मैंने 969 पे लिया है, तो अभी खाली 3% ही डाउन है। मैं वेट करूँगा, अगर ये ऑलमोस्ट 10% के अराउंड गिरता है बाय चांस, तो और मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा इसमें। अभी तो फिलहाल वेट एंड वॉच करूँगा इसमें। अगर आप आपने इन्वेस्ट नहीं किया, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप पहले फंडामेंटल्स देखो ये कंपनी के। अभी मैंने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो मार्केट है उसका अभी शेयर्स यहाँ पे ओपन किए हैं। देखो एसबीआई कार्ड 19% होल्ड करता है यहाँ पे, जो भी अपना क्रेडिट कार्ड का जो सेगमेंट है वहाँ पे 19% है। एचडीएफसी लीडर है वहाँ पे, वो 24% ये कर रहे हैं। बट कंपैरेटिवली देखो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अभी सिटी बैंक ने तो अपना ये क्रेडिट कार्ड का बिजनेस बंद कर दिया है, तो मुझे लगता है ये जो परसेंटेज है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन सब में, तो इन सब का शेयर यहाँ पे बढ़ जाएगा। लेकिन जिस तरीके का एसबीआई कार्ड आप देखो, कोई भी सेल्स वगैरह रहेगा तो एसबीआई कार्ड का अमेजोन पे सेल होने दो, कोई भी इस पे लाइक डिस्काउंट की बात होने दो, एसबीआई कार्ड भी पीछे नहीं है यहाँ पे। अच्छा खासा लाइक ये जो सेगमेंट है यहाँ पे ग्रोथ है। और इंडिया में क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड है यहाँ पे। मैं बोलूँ तो इंडिया में अभी ये जो क्रेडिट कार्ड का जो फॉरेन कंट्रीज़ में है, इतना इतना डेवलपमेंट नहीं है इंडिया में जितना फॉरेन कंट्रीज़ में। यहाँ पे लोग अभी सैलरीड होते हैं, वो ही शायद क्रेडिट कार्ड को प्रेफर करते हैं। बट यहाँ पे अपना थॉट प्रोसेस है, अपने पेरेंट लोगों ने वो बताया कि क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड लोन पे कुछ भी नहीं लेना चाहिए, अपनों कैश में लेना चाहिए। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप उसमें आप अच्छा खासा सेविंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा स्पेंडिंग है सपोज 1 लाख रुपीज़, अगर मैं 1 लाख रुपीज़ स्पेंड करता हूँ, मुझे 45 डेज मिलते हैं वो 1 लाख यूज़ करने के लिए। अगर 1 लाख रुपीज़ का मैं कहीं पे मेरा अगर लोन चला, अगर 1000 रुपीज़ का मैं इंटरेस्ट भर रहा हूँ वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे 1000 रुपीज़ सेव कर सकता हूँ। 45 डेज का मुझे ग्रेस पीरियड मिलता है, जहाँ पे मैं अपना, अगर मैं प्रॉपरली प्लान करूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 1200 का सेविंग हो जाता है, अगर मेरा 1 लाख का स्पेंडिंग है मंथली। ओके, तो ये कुछ कम नहीं है। अगर आप कुछ स्पेंडिंग कर रहे हो उसके ऊपर सेविंग, आपको ऑलरेडी डिस्काउंट्स वगैरह भी मिलते हैं, बट और पॉइंट्स भी मिलते हैं, और देन यहाँ पे आप ऐसा कुछ सेविंग भी कर सकते हो। खाली एक ही चीज़ है, अपने को अवेयर रहना पड़ता है कि ये क्रेडिट कार्ड का साइकिल है अभी, और इसका बिल पे करना है। डेफिनेटली अगर आप खुद को वो आदत डाल लोगे कि चलो ये क्रेडिट कार्ड का साइकिल है, उस डेट पे अगर लेट से 10th ऑफ एवरी मंथ अगर आपका साइकिल के बाद में वो पेमेंट हो जाता है, तो डेफिनेटली ये अच्छी चीज़ है, और ये रिकॉग्नाइज भी हो रहा है। इसका मार्केट बढ़ने वाला है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ लाइक प्रॉब्लम्स आने वाले हैं इन फ्यूचर में। तो ग्रोथ वाइज या कंपनी वाइज तो मुझे कुछ भी डाउट नहीं। जहाँ पे नायका, पेटीएम और पता नहीं कौन सी कंपनी 1000 के ऊपर के पी पे ट्रेड कर रही है, वो अच्छे खासे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, इतना अच्छा कंपनी को होने के बाद में।
कुछ छोटे मोटे इशू के कारण ये कंपनी अभी डाउन हो रही है, बट मैं तो काफ़ी बुलिश हूँ। अभी यहाँ पे मैंने स्टेक मेरा बढ़ाया नहीं है पे ये स्टॉक में, बट डेफिनेटली मैं इसमें बुलिश हूँ, क्योंकि मुझे तो लॉन्ग टर्म का टारगेट 2000 प्लस लगता है। आपको मे भी अभी पैनिक है तो लगेगा अरे क्या है, बकवास स्टॉक है, कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। डेफिनेटली बकवास ही स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पे अभी वो रेंज में है यहाँ पे। बट लॉन्ग टर्म में तो मैं इसमें, लॉन्ग टर्म मतलब आप सोचोगे कि एक साल में बढ़ जाएगा, नहीं, ये रेंज भी ब्रेकआउट करेगा। और आप चाहिए तो वीडियो को आप जब भी मार्क कर लो, ये वीडियो को, ये रेंज भी ब्रेकआउट करेगा 2000 के ऊपर भी ये स्टॉक डेफिनेटली ट्रेड करेगा इन फ्यूचर। बट ये सब मेरे व्यूज़ है, आप आपका खुद का एनालिसिस करो ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले, क्योंकि रिस्क भी आपका है, रिवार्ड भी आपका है। और आपका खुद का एनालिसिस करो और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेके आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है यहाँ पे। अगर आपके कुछ थॉट हो ये इस स्टॉक के बारे में, इसके रिलेटेड, तो डेफिनेटली ये चैनल ओपन फोरम है, आप उस पर कमेंट कर सकते हो, आप उस पर लिख सकते हो, आपको जो लगता है वो हम उस पर डिस्कस भी कर सकते हैं स्टॉक के रिलेटेड, अदर रिलेटेड। ये चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स।